नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अंक गणित को हल करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 संख्याएं। पहला क्वेश्चन है 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है। तो औसत का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याएं हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म या फिर युग्मों की संख्या बराबर औसत। तो यहाँ पे जो जो दिया है आपको वो रख देना है। तो क्या दिया है? 5 संख्याएं, यानी युग्मों की संख्या दिया है तो नीचे क्या आ जाएगा? 5। और योग नहीं दिया है तो ऐसे ही लिख देंगे, योग बराबर औसत कितना दिया हुआ है? 105। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो योग बराबर आ जाएगा, योग बराबर 525। ठीक है। उनमें से पहली संख्या, यानी ये जो 5 संख्याओं का योग है, इसमें से पहली संख्या जो है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? x है। ठीक है। पहली संख्या x जो है अन्य 4 संख्याओं के योग के 2/5 गुना है। यानी अगर 5 संख्या हैं उसमें से एक संख्या अगर हम x मान लें तो बाकी 4 संख्याएं क्या हो जाएंगी? पांचों संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या x है, तो उस एक संख्या को अगर हम इसमें से घटा दें तो बाकी 4 संख्याएं आ जाएंगी। तो एक संख्या हो गई हमारी x और बाकी 4 संख्याएं क्या हो गई? 525 माइनस एक्स। तो क्या कह रहा है? ये x जो है वो 525 माइनस एक्स का 2/5 गुना है। तो इन्हीं को दोनों को बराबर रख देते हैं। तो x बराबर 525 क्या हो जाएगा? x बराबर 525 माइनस एक्स का 2/5 गुना। अब हम इसी को हल कर लेंगे तो x का मान, यानी पहली संख्या का मान निकल आएगा। तो 5 इधर भाग कर रहा है तो उधर भेजेंगे तो गुणा कर देगा। तो 5x बराबर, अब ये 2 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1050 माइनस 2x। अब ये माइनस का 2x है, उधर भेजेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो 5x में 2x ऐड होगा तो 7x बराबर 1050। अब 7 से भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? x बराबर 7 एक में 7 बचा 3, तो 7 बचे 35 और 0 का ऐसे लिख देंगे तो 0। तो ये आंसर आ जाएगा, पहली संख्या जो होगी वो 150 के बराबर होगी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी का वेतन 30% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो हमें पुराना वेतन उसका नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि पुराना वेतन 100 रुपये रहा होगा। ठीक है। और 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी 100 रुपये जो उसका वेतन था उसका 30%। तो 100 का 30% क्या होता है? तो 100 का 30% 30 रुपये ही होता है। यानी 100 पे हम 30 रुपये बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। यानी पुराना वेतन इतना था, नया वेतन कितना हो गया? 130 हो गया, बढ़ा दिया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से कम कर दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो? तो अब पहले क्या था? आरंभिक वेतन 100 था, बढ़ गया 130। तो 130 से हम कितना कम कर दें कि पुनः वो आरंभिक वेतन पे आ जाए? तो 130 से अगर हम 30 कम कर दें तो 100 पे पहुंच जाएगा। और कहाँ से कम कर रहे हैं हम? 130 में से, तो इसलिए बटे में 130। और परसेंट निकालना, इसलिए 100 से गुणा। 0 से 0 कट जाएगा। अब ये जो ऊपर अंश में है ये गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 300 बटे में 13, और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो हम इसको मिश्रित रूप में बदल लेंगे। तो 13 से हम 300 को भाग देंगे तो 23 बार में जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा, जिसे ऊपर लिख देते हैं बटे में 13। और परसेंट है तो इसलिए परसेंट लगा दिया, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहा है यदि 0.25 और 0.75 के योग को, इसके योग को कह रहा है तो हम इसको योग कर लेंगे। योग को 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित किया जाए, यानी इसके योग को इन दोनों के अंतर से, तो इनका अंतर भी कर लेते हैं। तो 0.5 माइनस 0.3 के अंतर से विभाजित किया जाए, तो बीच में हम क्या करते हैं? भाग का साइन लगा देते हैं। तो योग करने पे क्या हो जाएगा? 0.25 और 0.75 ऐड होके बन जाएंगे 1। जुड़ने पे क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और 0.5 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब नीचे दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या ऊपर अंश में लग जाएगी। अब 2 से हम 10 को काटेंगे तो 2 5 10, तो उत्तर आ जाएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है
अगर 51.84 बटे में 4.32 बराबर 12 है तो इसका मान क्या होगा। तो हम यहाँ से 5184 बटे में 432 का मान निकाल लेते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्या है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा और क्या आ जाएगा 5184 बटे 432 का मान आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम इसको भी 5184 बटे 432 बना लेंगे। तो क्या करना होगा, इसमें क्या है, नीचे जो है दशमलव के बाद 3 संख्या है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो से गुणा हो जाएगा, और ऊपर क्या है दशमलव के बाद 6 संख्या हैं तो नीचे 6 जीरो से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 जीरो से गुणा हो जाएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये दशमलव हट गया तो क्या बन गया 5184 बटे में 432 गुणे 1000। अब इसका मान अभी हमने निकाला था कितना 12, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 और बटे में 1000 बच गया है तो बटे में 1000। ठीक है, अब नीचे 3 जीरो हैं तो क्या हो जाएगा 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इधर से चलना शुरू करेंगे, 1 संख्या 2 संख्या और 1 संख्या की कमी पड़ रही है तो जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे। तो ऑप्शन जो है बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो आखिरी प्रश्न है कि 9 - 3x माइनस और ब्रैकेट लगाए, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इस माइनस से दोनों में गुणा हो जाएगा, तो यानी माइनस का 17x हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 1। इसमें से x का मान निकालना है, तो x वाले एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9 - 3x माइनस 17x, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, प्लस 10 बराबर 1। अब x वाले एक साथ सॉल्व होंगे तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 20x। अब ये क्या है 9 और 10 दोनों प्लस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे और साइन किसका रहेगा प्लस का, तो 19 हो जाएगा, बराबर दाएं पक्ष में 1 लिखा है। अब हम x वाले को इसी तरफ रखेंगे और बिना x वाले को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 19 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। एक में से -19 घटाएंगे तो -18 आ जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 20x बराबर 18 आ गया। x का मान निकालना है तो x के साथ क्या हो रहा है 20 गुणा हो रहा है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 18 बटे 20 आ जाएगा, जिसको हम 2 से कट करके 9 बटे 10 भी लिख सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।